वर्ष 2025 में अच्छी वर्षा होने के कारण इस वर्ष अच्छी फसलें हुई है, लेकिन अत्यधिक वर्षा के कारण कुछ किसानों की फसलों को नुकसान भी हुआ है। वर्षा से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए किसानों को मुआवजा प्रदान करने हेतु सरकार ने ₹2250 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त ₹2000 करोड़ से अधिक की बीमा राशि किसानों को प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष किसानों ने आम, मक्का आदि फसलों के दाम कम मिलने तथा गन्ने के लिए प्राप्त हो रहे मूल्य के अपर्याप्त होने के विरोध में आंदोलन किया। सरकार ने तुरंत किसानों के पक्ष में खड़े होकर समस्याओं का समाधान किया। गन्ना उत्पादक किसानों को निर्धारित मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने चीनी मिल मालिकों को निर्देश दिए तथा लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता किसानों को देने का निर्णय लिया। इसी प्रकार तुअर की खरीद जनवरी के स्थान पर दिसंबर में ही शुरू करने की किसानों की मांग पर सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए खरीद केंद्र खोल दिए गए। वर्तमान सरकार किसानों के पंप सेटों को दिन के समय भी 7 घंटे तक निरंतर 3 फेज बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। बदली हुई परिस्थितियों में किसानों द्वारा उगाई गई गन्ने की फसल की यंत्रीकृत कटाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान कर मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। अब रागी, धान, मक्का आदि फसलों की कटाई के लिए किसान मशीनों पर ही निर्भर हो गए हैं। कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के माध्यम से सरकार इसके लिए भी सहायता प्रदान कर रही है। 2025-26 को सम्मिलित करते हुए हमारी सरकार ने अब तक लगभग ₹10,000 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी एवं अन्य विभिन्न रूपों में किसानों को प्रदान की है। दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया गया है। पूर्व में लंबित प्रोत्साहन राशि सहित राज्य के 9.07 लाख दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में सरकार द्वारा कुल ₹4,130 करोड़ की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। आकस्मिक रूप से मृत्यु होने वाले पशुधन के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया रुक गई थी। वर्तमान सरकार ने किसानों के पक्ष में खड़े होते हुए अनुग्रह योजना के अंतर्गत ₹95.41 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार निरंतर यह सिद्ध कर रही है कि वह किसान की पक्षधर है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे देवनहल्ली के किसानों की भूमि को भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया गया है। कृष्णा ऊपरी परियोजना के लिए एक ही चरण में भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लेते हुए भूमि गंवाने वाले किसानों के लिए उचित और लाभकारी मुआवजा दरें निर्धारित की गई है। किसान समुदाय की भावनाओं को समझते हुए सरकार कार्य कर रही है। अनुसूचित समुदायों के सशक्तिकरण के मामले में कर्नाटक अन्य राज्यों की तुलना में कहीं आगे है। वर्ष 2025 में अच्छी वर्षा होने के कारण इस वर्ष अच्छी फसलें हुई है, लेकिन अत्यधिक वर्षा के कारण कुछ किसानों की फसलों को नुकसान भी हुआ है। वर्षा से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए किसानों को मुआवजा प्रदान करने हेतु सरकार ने ₹2250 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त ₹2000 करोड़ से अधिक की बीमा राशि किसानों को प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष किसानों ने आम, मक्का आदि फसलों के दाम कम मिलने तथा गन्ने के लिए प्राप्त हो रहे मूल्य के अपर्याप्त होने के विरोध में आंदोलन किया। सरकार ने तुरंत किसानों के पक्ष में खड़े होकर समस्याओं का समाधान किया। गन्ना उत्पादक किसानों को निर्धारित मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने चीनी मिल मालिकों को निर्देश दिए तथा लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता किसानों को देने का निर्णय लिया। इसी प्रकार तुअर की खरीद
जनवरी के स्थान पर दिसंबर में ही शुरू करने की किसानों की मांग पर सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए खरीद केंद्र खोल दिए गए। वर्तमान सरकार किसानों के पंप सेटों को दिन के समय भी 7 घंटे तक निरंतर 3 फेज बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। बदली हुई परिस्थितियों में किसानों द्वारा उगाई गई गन्ने की फसल की यंत्रीकृत कटाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान कर मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। अब रागी, धान, मक्का आदि फसलों की कटाई के लिए किसान मशीनों पर ही निर्भर हो गए हैं। कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के माध्यम से सरकार इसके लिए भी सहायता प्रदान कर रही है। 2025-26 को सम्मिलित करते हुए हमारी सरकार ने अब तक लगभग ₹10,000 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी एवं अन्य विभिन्न रूपों में किसानों को प्रदान की है। दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया गया है। पूर्व में लंबित प्रोत्साहन राशि सहित राज्य के 9.07 लाख दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में सरकार द्वारा कुल ₹4,130 करोड़ की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। आकस्मिक रूप से मृत्यु होने वाले पशुधन के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया रुक गई थी। वर्तमान सरकार ने किसानों के पक्ष में खड़े होते हुए अनुग्रह योजना के अंतर्गत ₹95.41 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार निरंतर यह सिद्ध कर रही है कि वह किसान की पक्षधर है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे देवनहल्ली के किसानों की भूमि को भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया गया है। कृष्णा ऊपरी परियोजना के लिए एक ही चरण में भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लेते हुए भूमि गंवाने वाले किसानों के लिए उचित और लाभकारी मुआवजा दरें निर्धारित की गई है। किसान समुदाय की भावनाओं को समझते हुए सरकार कार्य कर रही है। अनुसूचित समुदायों के सशक्तिकरण के मामले में कर्नाटक अन्य राज्यों की तुलना में कहीं आगे है। वर्ष 2025 में अच्छी वर्षा होने के कारण इस वर्ष अच्छी फसलें हुई है, लेकिन अत्यधिक वर्षा के कारण कुछ किसानों की फसलों को नुकसान भी हुआ है। वर्षा से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए किसानों को मुआवजा प्रदान करने हेतु सरकार ने ₹2,250 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त ₹2,000 करोड़ से अधिक की बीमा राशि किसानों को प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष किसानों ने आम, मक्का आदि फसलों के दाम कम मिलने तथा गन्ने के लिए प्राप्त हो रहे मूल्य के अपर्याप्त होने के विरोध में आंदोलन किया। सरकार ने तुरंत किसानों के पक्ष में खड़े होकर समस्याओं का समाधान किया। गन्ना उत्पादक किसानों को निर्धारित मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने चीनी मिल मालिकों को निर्देश दिए तथा लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता किसानों को देने का निर्णय लिया। इसी प्रकार तुअर की खरीद जनवरी के स्थान पर दिसंबर में ही शुरू करने की किसानों की मांग पर सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए खरीद केंद्र खोल दिए गए। वर्तमान सरकार किसानों के पंप सेटों को दिन के समय भी 7 घंटे तक निरंतर 3 फेज बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। बदली हुई परिस्थितियों में किसानों द्वारा उगाई गई गन्ने की फसल की यंत्रीकृत कटाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान कर मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। अब रागी, धान, मक्का आदि फसलों की कटाई के लिए किसान मशीनों पर ही निर्भर हो गए हैं। कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के माध्यम से सरकार इसके लिए भी सहायता प्रदान कर रही है। 2025-26 को सम्मिलित करते हुए हमारी सरकार ने अब तक लगभग ₹10,000 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी एवं अन्य विभिन्न रूपों में किसानों को प्रदान की है। दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया गया है। पूर्व में लंबित प्रोत्साहन राशि सहित राज्य के 9.07 लाख दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में
सरकार द्वारा कुल रुपए 4,130 करोड़ की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। आकस्मिक रूप से मृत्यु होने वाले पशुधन के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया रुक गई थी। वर्तमान सरकार ने किसानों के पक्ष में खड़े होते हुए अनुग्रह योजना के अंतर्गत रुपए 95.41 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार निरंतर यह सिद्ध कर रही है कि वह किसान की पक्षधर है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे देवनहल्ली के किसानों की भूमि को भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया गया है। कृष्णा ऊपरी परियोजना के लिए एक ही चरण में भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लेते हुए भूमि गंवाने वाले किसानों के लिए उचित और लाभकारी मुआवजा दरें निर्धारित की गई है। किसान समुदाय की भावनाओं को समझते हुए सरकार कार्य कर रही है। अनुसूचित समुदायों के सशक्तिकरण के मामले में कर्नाटक अन्य राज्यों की तुलना में कहीं आगे है।